Hello kids, today we are going to do the fourth chapter of Roots and Wing, solving tough problems of life. Tough problems means जो जटिल समस्याएं हैं लाइफ की उसको सॉल्व कैसे किया जाए, कैसे करना चाहिए. So let's start it. Problem solving is a skill that a person needs to acquire and hone it as she or he grows up. प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी भी समस्या का हल करना, इज अ स्किल, एक ऐसी कला है, स्किल है दैट अ पर्सन नीड्स टू एक्वायर, जिसे एक आदमी को प्राप्त करना पड़ता है. एक्वायर मीन्स प्राप्त करना पड़ता है. एंड होन इट, और इसे शार्प करना पड़ता है, इसे बढ़ाना पड़ता है. एज ही शी ग्रोज अप, जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है वैसे वैसे इसको कैसे सॉल्व करना है, इस कला को प्राप्त करना पड़ता है और इसे शार्प करना पड़ता है, इसे बढ़ाना पड़ता है. लाइफ लाइक हर्डल रेस प्रेजेंट्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स एट एवरी स्टेप ऑफ द वे. जिंदगी एक हर्डल रेस की तरह है, हमारे सामने अलग अलग तरह की समस्याएं हर एक कदम पर. लाइफ लाइक हर्डल रेस प्रेजेंट्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स एट एवरी स्टेप ऑफ द वे. जिंदगी एक हर्डल रेस की तरह है जिसमें कई तरह की, कई किस्मों की प्रॉब्लम्स हर एक कदम पर सामना किया जाता है इंसान के द्वारा. सो हर्डल रेस मीन्स एक ऐसी रेस जो सिंपल दौड़ना नहीं है, एक ऐसी रेस जिसमें काफ़ी रुकावटों का सामना करके दौड़ना पड़ता है. सो लाइफ इज ऑल्सो कंपेयर टू हियर हर्डल रेस, एक ऐसी दौड़. एज वी फाइंड द सोल्यूशन ऑफ वन प्रॉब्लम अनदर वन कॉप्स अप. जैसे ही हम किसी एक समस्या का हल प्राप्त करते हैं, दूसरी हमें सामने आ जाती है. However, as we comfort our problems and solve them one by one, our understanding of the world and of the people who live in it improves. However, चाहे एज वी कम्फर्ट, जैसे ही हम सामना करते हैं, कंफर्ट करते हैं हमारी प्रॉब्लम्स का और उसे सॉल्व करते हैं एक बाय एक, वन बाय वन, आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, हमारी जो समझ है इस दुनिया के प्रति, एंड ऑफ द पीपल, और लोगों के प्रति, हु लिव्स इन इट, जो इस दुनिया में रहते हैं, इम्प्रूव्स, वो अच्छी हो जाती है, सुधर जाती है. यानी जैसे जैसे हम प्रॉब्लम्स को ज़िंदगी में फेस करेंगे वैसे वैसे हमारी जो समझ है इस दुनिया के बारे में, दुनिया के लोगों के बारे में, वो भी अच्छी होती जाती है. देयर इज़ नो प्रॉब्लम दैट कैन नॉट बी सॉल्व. ऐसी कोई भी समस्या नहीं होती जिसका सोल्यूशन ना हो, जिसे सॉल्व ना किया जा सके. वन ओनली नीड्स द विल, हमें सिर्फ चाहिए इच्छा शक्ति, विल, इच्छा शक्ति, एंड द राइट एटीट्यूड टू सॉल्व इट, और सही हमारा नज़रिया, एटीट्यूड है जो उसको सॉल्व करने. अगर ये दोनों चीज़ें होती हैं तो कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जिसको सॉल्व नहीं किया जा सकता है. टफ प्रॉब्लम्स डू नॉट गेट सॉल्व ईजिली. हालांकि जो जटिल समस्याएं होती हैं वो आसानी से सॉल्व नहीं होती, ईजिली आसानी से सॉल्व नहीं होती. दे ऑफन पोज अ बिग चैलेंज, अक्सर ही वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने, चेतावनी बन जाती है टू द पीपल कंसर्न, जो लोग उससे संबंधित होते हैं. These frustrating outcomes occurs all the time in life, और ऐसे फ्रस्ट्रेट करने वाले, डिसअपॉइंट करने वाले जो आउटकम्स हैं, जो उसके नतीजे हैं, वो हमारे सामने टाइम टू टाइम लाइफ में आते रहते हैं. कंट्रीज आर नो एक्सेप्शंस टू इट. जो देश हैं, ये तो पहले लोगों की बात हो रही है, लेकिन जो देश हैं वो भी कोई अलग नहीं है, इससे हटके नहीं है, यानी वो भी इसी के अंदर ही आ जाते हैं. कंट्रीज गेट स्पिल्ट ओवर कॉन्ट्रोवर्सीज. स्पिल्ट ओवर मतलब डिवाइड हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं. कंट्रीज आपस में बढ़ जाते हैं कॉन्ट्रोवर्शियल इश्यूज़ पर, जो विवाद वाले इश्यूज़ हैं, मामले हैं, उनके ऊपर. एंड ट्राई टू निगोशिएट अ पीसफुल सेटलमेंट, और कोशिश करते हैं कि ये निगोशिएट किया जाए, एक ऐसा एग्रीमेंट किया जाए, समझौता किया जाए, पीसफुल सेटलमेंट जो पूरा शांतिपूर्ण ढंग से हो. यानी कंट्रीज़ में भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाती हैं, कंट्रीज़ में भी टफ प्रॉब्लम्स हो, कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ हो जाते हैं, लेकिन उसको एक समझौते के द्वारा कोशिश की जाती है सुलझाने की. देयर इज़ अ वे टू सॉल्व टफ प्रॉब्लम्स. एक रास्ता होता है, एक ढंग होता है किसी भी टफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने का या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का.
The people involved can talk and listen to each other. जो लोग इसमें शामिल हैं, इन्वॉल्व हैं, वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं, एक दूसरे को सुन सकते हैं। फॉर ए पीसफुल एंड ऑनरेबल सेटलमेंट, ताकि एक बहुत शांतिपूर्ण ढंग से और एक सम्माननीय समझौता किया जा सके। सम्माननीय मीन्स जिसमें दोनों पार्टीज उसका सम्मान करें, इन दैट सेंस। सो इसको आपस में बात करके और एक दूसरे को सुन के हल किया जा सकता है। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखो, द टफ प्रॉब्लम्स नेवर लास्ट लॉन्ग, कि टफ प्रॉब्लम्स कभी भी बहुत लंबी नहीं होती, यानी ख़त्म हो सकती हैं, बट मुश्किल लोग चलते हैं। वी सिंपली नीड पेशेंस, हमें सिर्फ धैर्य चाहिए, सहनशीलता चाहिए। लिसनिंग टू गेट बेटर एट टॉकिंग सो दैट वी कैन निगोशिएट मोर सक्सेसफुली, दूसरे को अच्छी तरह सुनने की, बातों को, उनकी बातों को, ताकि हम एक अच्छे कॉम्प्रोमाइज़ पर, अच्छे समझौते पर सफलतापूर्वक पहुंच जाएं। चूजिंग द पीसफुल वे मोर ऑफन, हमें साधारणतः धैर्य रखना चाहिए कि हम दूसरे की बात को बड़े धैर्य से सुने, ताकि हम एक ऐसे समझौते पर, एक सफल समझौते पर पहुंचें और हम उस पर पहुंचने के लिए शांतिपूर्ण ढंग को ही अपनाएं। Although most of the problems in life can be easily solved with resolute efforts, हालांकि सारी प्रॉब्लम्स जो ज़िंदगी की हैं, लगभग मोस्ट प्रॉब्लम्स जो ज़िंदगी की हैं, कैन बी ईजिली सॉल्व, उन्हें बड़े आसानी से सॉल्व किया जा सकता है विद रेजोल्यूट एफर्ट, अगर हम डिटर्मिनेशन करें। रेजोल्यूट होता है दृढ़, दृढ़ एफर्ट, कोशिश करें। अगर हम दृढ़ कोशिश करें, एक पक्की कोशिश करें, तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। देयर आर सम प्रॉब्लम्स विच आर रियली टफ एंड कैनॉट बी सॉल्व ईजिली, यहाँ पे कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो वाकई में ही, वास्तव में ही टफ होती हैं और बड़ी आसानी से नहीं सॉल्व की जा सकती। दे आर डिफ़िकल्ट टू सॉल्व बिकॉज दे आर कॉम्प्लेक्स इन मैनी वेज, ये मुश्किल होती हैं सॉल्व करनी क्योंकि ये बहुत सारे ढंगों से जटिल होती हैं। नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम की नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है। अनफेमिलियरिटी ऑफ द पीपल, जो लोगों की उसके प्रति नॉलेज नहीं है। ट्राइंग टू फाइंड द सोल्यूशन विद द एग्जैक्ट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एग्जैक्ट रास्ता, सही रास्ता क्या है, उसके बारे में लोगों को जो जानकारी नहीं है, अनफेमिलियरिटी है जो उनकी, उसके कारण। एंड इट्स सोशल पर्सपेक्टिव कुड बी सम ऑफ द रीज़न, और इसके साथ साथ इसका सामाजिक जो रूपरेखा है, सामाजिक नज़रिया है जो इसका, ये रीज़न हो सकता है, कारण हो सकता है। मेकिंग सर्टन प्रॉब्लम्स टू टफ टू बी सॉल्व, इन प्रॉब्लम्स को, इन समस्याओं को और ज़्यादा टफ कर देती है, जटिल कर देती है कि ये सॉल्व नहीं हो पाती। टू टफ टू सॉल्व मीन्स इतनी टफ हो जाती हैं कि ये सॉल्व नहीं हो सकती। Our usual way of talking and listening often fails to solve a complex problem. हमारा जो आम बोलने चालने का ढंग और सुनने का ढंग होता है, अक्सर ये सफल नहीं हो पाता, फेल हो जाता है कि हम एक जटिल समस्या को सॉल्व कर सकें, उसका हल कर सकें। बिकॉज आर मोस्ट कॉमन वे ऑफ टॉकिंग इज़ टेलिंग अदर्स टू फॉलो ओनली आर वे ऑफ थिंकिंग, क्योंकि हमारा जो एक साधारण रास्ता है ऑफ टॉकिंग, बात करने का, इज टेलिंग अदर, उसका मतलब होता है दूसरों को कहना, टू फॉलो ओनली आर वे ऑफ थिंकिंग, कि वो हमारी सोच के रास्ते को ही फॉलो करे, यानी कि जैसा हम सोचते हैं वो वैसा ही करे, हम इस ढंग से बात करते हैं। हमें we do not presume that there could be other way and possibilities of looking at the truth. हम ये नहीं मानते, हम presume नहीं करते, हम ये नहीं मानते कि there could be other ways, कि कुछ और रास्ते भी हो सकते हैं, and possibilities, संभावनाएं हो सकती हैं, of looking at the truth, उस सच को देखने के लिए। As a result, we like to listen to our own talkings. इसके कारण रिजल्ट ये होता है कि हम अपने ही बातों को, अपने ही विचारों को सुनने पर ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा जोर देते हैं। नॉट टू अदर्स, दूसरों को नहीं सुनते। नेचुरली अ प्रॉब्लम इज स्पेशली naturally a problem especially a complex problem cannot be solved peacefully if the people who are part of the problem are deprived of the opportunity of presenting their viewpoint on the issue frankly and creatively. So नेचुरली, प्राकृतिक तौर पर या बड़ी सहज सी बात है, एक प्रॉब्लम, विशेष तौर पर एक जटिल प्रॉब्लम,
कैन नॉट बी सॉल्व पीसफुली, उसे हम शांतिपूर्ण ढंग से सॉल्व नहीं कर सकते। इफ द पीपल, अगर लोग, हु आर अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, जो कि उस समस्या का एक हिस्सा है, आर डिप्राइव्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी, उन्हें वंचित कर दिया जाता है मौकों से। किन मौकों से? ऑफ प्रेजेंटिंग देयर व्यू पॉइंट, कि वो अपना नज़रिया, अपना विचार रखें सामने, ऑन द इशू, उस मामले पर, फ्रैंकली एंड क्रिएटिवली, बड़े स्पष्ट तरीके से और बड़े क्रिएटिव तरीके से, रचनात्मक ढंग से। यानी कि अगर हम सामने वाले इंसान को ये मौका ही नहीं देते कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू को, अपने विचारधारा को बड़े सहज तरीके से, बड़े आसानी से, फ्रैंकली, खुले दिल से रख सके, तो ऑब्वियसली उस चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता और वो छोटी सी प्रॉब्लम और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। Our common way of talking and listening therefore does not guarantee solutions to our complex problem। हमारा जो आम बोलने का ढंग है, सुनने का ढंग है, इसलिए does not guarantee solution, वो इस चीज़ की गारंटी नहीं देता, इस चीज़ की श्योरिटी, यकीन नहीं देता to our complex problem, कि हमारा सोल्यूशन हो जाएगा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का। यानी हमारे सुनने और बोलने के ढंग के कारण हमारा जो सोल्यूशन नहीं हो पाता है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का। द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आइदर रिमेन स्टक और गेट अनस्टिक ओनली बाय सम काइंड ऑफ फोर्स। जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, जटिल समस्याएं हैं, या तो वो स्टक ही रहती हैं, यानी जुड़ी रहती हैं, लगी रहती हैं, मीन्स मेंटेन रहती हैं, और गेट अनस्टक, या फिर वो छूट सकती हैं, हट सकती हैं, ओनली बाय सम काइंड ऑफ फोर्स, किसी भी तरह का अगर हम उससे कोई धक्का करते हैं। वट इज़ टू बी डन देन, फिर क्या किया जाए? टू सॉल्व आर टफ प्रॉब्लम, इन प्रॉब्लम्स को, टफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, वेल, अच्छा, we get stuck only by holding on tightly to our views and opinions on a certain subject। हम स्टक रहते हैं, पक्का रहते हैं, या फिक्स रहते हैं, अड़े रहते हैं, इन द सेंस हम अड़े रहते हैं ओनली बाय होल्डिंग टाइटली, पूरा जोर से पकड़े रखते हैं, टू आर व्यूज़, अपने विचारों को, एंड ओपिनियंस, अपनी राय को, ऑन अ सर्टन सब्जेक्ट, कुछ निश्चित विषयों पर, यानी हम अपने ही राय पर पक्के रहते हैं, जो हमारी विचारधारा है किसी भी प्रॉब्लम के लिए, हम उसी पे ही पक्के रहते हैं। इनफैक्ट वी गेट सो इमोशनली, इनफैक्ट वास्तव में हम इतने भावनात्मक हो जाते हैं, इन्वॉल्व इन आर बिलीव्स एंड फेज, अपने विचारों में, अपने विश्वासों में, अपनी धारणाओं में, दैट वी ऑफन फेल्स टू लिसन द व्यूज़ ऑफ अदर पर्सन, कि हम असफल रहते हैं दूसरे के व्यूज़ को सुनने में। यानी हम अपने में ही इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं, अपने को ही इतना सही मानने लग जाते हैं कि हमें सामने वाला सही लगता ही नहीं, हम यही सोचते हैं कि वो हमें ही सुने और हम ही सही हैं। एज द पिक्चर से ओनली आई एम राइट, मैं ही सही हूँ। बट व्हेन वी ओपन आवर माइंड एंड हार्ट, लेकिन जब हम अपने दिल दिमाग को खोलते हैं, वी गेट अनस्टक टू द वर्ल्ड अराउंड अस, हम उस संसार से हट जाते हैं जो हमने हमारे आसपास बनाया है। अराउंड अस हमने आसपास बना रखा है। द मोर वी आर ओपन, जितना हम खुलते हैं, द मोर वी बिकेम अटेंटिव टू द व्यूज़ ऑफ अदर, उतने ही हम दूसरों के विचारों के प्रति ध्यान देने योग्य हो जाते हैं, ध्यान देने, अटेंटिव हो जाते हैं, हम अलर्ट हो जाते हैं। हम वी डेवलप एंड एक्सपीरियंस विद इन अस अ फीलिंग ऑफ एम्पैथी फॉर अदर्स एंड देयर प्रॉब्लम्स। वी डेवलप, हम उन्नत कर लेते हैं, बना लेते हैं, एंड एक्सपीरियंस, और अनुभव करते हैं अपने अंदर एक फीलिंग का। वो फीलिंग कौन सी है? एपैथी की। एपैथी फीलिंग, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड शेयर द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, दूसरों की भावनाओं को समझना। तो जैसे ही हम उस अपने चक्रव्यूह से, जो संसार का हमारे आसपास में हमने खुद बना रखा है, उससे हटते हैं, तो हम अनुभव करते हैं दूसरों की एबिलिटी को, अंडरस्टैंड और शेयर कर, मतलब हम शेयर द फीलिंग्स ऑफ अदर, और अंडरस्टैंड करते हैं उनकी फीलिंग्स को। When we talk and listen with an open mind and open heart, जब हम सुनते हैं और बोलते हैं, टॉक बोलते हैं, लिसन सुनते हैं, ओपन माइंड खुले दिमाग से, एंड ओपन हार्ट खुले दिल से, वी अनफोल्ड आर बेटर सेल्फ, तो हम अपना बेटर सेल्फ, अपना आप, अपने सेल्फ को रिप्रेजेंट कर पाते हैं, ब्रिंगिंग द होल वर्ल्ड टू आवर हार्ट एंड फीट। और ऐसा होता है जैसे कि सारा संसार हमारे दिल में और हमारे कदमों पे आ जाता है। इट मीन्स ऑल आर हैप्पी विद अस, वी आर एबल टू सेटिस्फाई अदर्स एंड द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इज ऑल्सो गेटिंग सॉल्व। सारा संसार हमने जैसे जीत लिया है और जटिल समस्याओं का हल भी इससे संभव हो पाता है। So students, chapter was very meaningful, solving tough problems of life,
जिंदगी की जटिल समस्याओं को हल करने का क्या रास्ता बताया है यहाँ पे ऑथर ने, कि हमें सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे ही स्टक अड़े नहीं रहना चाहिए, हमें दूसरों की भी सुननी चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो जटिल समस्याएं भी बहुत आसानी से सॉल्व हो सकती है। Let's do the exercise of this chapter now. The very first question of A part. How can people reach peaceful and honorable settlement while solving tough problems? लोग कैसे एक शांति में और सम्मानीय सेटलमेंट समझौते तक पहुंच सकते हैं जब वो ऐसी टफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं। If people talk and listen to each other, अगर लोग एक दूसरे से बात करें और एक दूसरे को सुने तो वो ऐसी शांति में और सम्मानीय सेटलमेंट तक पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन 2, हाउ कैन मोस्ट प्रॉब्लम इन लाइफ बी सॉल्व्ड? ज्यादातर समस्याएं जिंदगी की कैसे सॉल्व की जा सकती हैं? मोस्ट प्रॉब्लम इन लाइफ कैन बी सॉल्व्ड थ्रू रेजोल्यूट एफर्ट्स। रेजोल्यूट डिटर्मिन्ड, एक दृढ़ संकल्प के साथ किए गए एफर्ट्स, प्रयत्नों के साथ हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं या ज़्यादातर मोस्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। द थर्ड इज वाइल सॉल्विंग अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, जब हम एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, व्हाट इज द मोस्ट प्रेवलेंट वे ऑफ डिस्कसिंग थिंग्स? सबसे ज़्यादा बढ़िया प्रचलित क्या ढंग होता है इसको डिस्कस करने का? Our most common way of talking while solving a complex problem is feeling others to follow only our way of thinking. हम ज़्यादातर जब भी बात करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इज़ फीलिंग अदर, हमारा ये हम फील करते हैं, हम ये चाहते हैं कि जो दूसरे हैं अदर्स वो फॉलो करें ओनली आर वे ऑफ थिंकिंग, हमारी सोच के ढंग को, यानी जैसा हम सोचते हैं बाकी भी वैसा ही सोचें, हमारा ये ही एक टारगेट रहता है उस टाइम। Thus when others are deprived of the chance of express their thoughts, और इस तरह से जब दूसरे डिप्राइव हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं उस मौके से जिसमें उन्होंने अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस करना होता है, द प्रॉब्लम रिमेन अनसोल्व, वो मुश्किल बिना हल किए ही रह जाती है। यानी जब हम खुद तो बोलते हैं और हम ये चाहते हैं जो हम बोले वही हो, और हम दूसरों की थॉट्स को, दूसरों के व्यू को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते, उन्हें बोलने के, एक्सप्रेशन करने के चांस से वंचित कर देते हैं, डिप्राइव कर देते हैं, तो ऑब्वियसली वो जो प्रॉब्लम है वो अनसॉल्व रह जाती है। टिक द करेक्ट ऑप्शन। व्हेन वन गेट्स इमोशनली इन्वॉल्व इन वन ऑन बिलीव्स एंड फेथ्स, जब इंसान इमोशनली, भावनात्मक तौर पे अपनी ही धारणाओं और विश्वासों में उलझ जाता है, शामिल हो जाता है, तो क्या होता है? वन फेल्स टू लिसन टू अदर, दूसरों को नहीं सुन पाता। वन सक्सीड्स इन सॉल्विंग प्रॉब्लम, वो सफल हो जाता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। वन कैन थिंक क्लियरली, वो बड़ी स्पष्टता से सोच सकता है, थिंक कर सकता है। वन हैज़ अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अदर्स प्रॉब्लम, या उसको दूसरों की प्रॉब्लम की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। द फर्स्ट इज द ऑप्शन, वन फेल्स टू लिसन टू अदर्स व्यूज, दूसरों के विचारों को वो समझ ही नहीं पाता उस टाइम। So the second is when a person communicates with an open mind and open heart, जब एक आदमी बातचीत करता है खुले दिमाग और दिल के साथ तो क्या होता है? He she reveals his hidden secrets, क्या वो अपने रहस्य खोल देता है? Is always by others, वो दूसरों के द्वारा स्वीकार किया जाता है। She he unfolds his her weak areas, क्या अपने कमजोरी वाले बातों को वो अनफोल्ड खोल देते हैं। ही शी इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय अदर्स, दूसरों के द्वारा उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जाता। सो द राइट आंसर, ही शी इज़ ऑलवेज एक्सेप्टेड बाय अदर, उसे दूसरे द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है। नाउ द सी पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू कंट्रीज ट्राई टू रिजॉल्व कॉन्ट्रोवर्सीज? जो देश हैं वे कैसे सॉल्व करते हैं अपने विवादों को? कॉन्ट्रोवर्सीज जो इनके आपस में विवाद होते हैं। Countries try to resolve or solve controversies by negotiating a peaceful settlement, वो एक पीसफुल सेटलमेंट, एक शांतिपूर्ण ढंग से एक समझौते पर, अपना समझौता करने पर, मान जाने पर अपनी कंट्रोवर्सीज को, अपने विवादों को सॉल्व कर लेते हैं। What do we often presume while discussing a problem with others in order to find a solution? हम क्या सोचते हैं, क्या धारणा बनाते हैं जब हम डिस्कस करते हैं दूसरों के साथ प्रॉब्लम्स, ताकि in order to, ताकि हमें एक सोल्यूशन मिल सके।
While discussing a problem with others in order to find a solution के लिए जब हम किसी दूसरे से प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, we often presume, हम धारणा बना लेते हैं that there are no other ways, कि कोई और रास्ता ही नहीं है, and possibilities, संभावनाएं ही नहीं है, of looking at the truth, सच की तरफ जाने के लिए या उसे ढूंढने के लिए। एंड द ओनली थिंग टू डू इज, और जो चीज़ की जा सकती है सिर्फ वो क्या है, टू फॉलो आर वे ऑफ थिंकिंग, कि हम जो सोच रहे हैं उसी को ही फॉलो किया जाए, मतलब जो हम सोचते हैं वही सही है और इसी से ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा। The next question is, what are the reasons that make a problem complicated? Here is make a problem complicated. एक क्या कारण है जिससे एक प्रॉब्लम और ज़्यादा जटिल हो जाती है? Problems become complicated because the very nature of the problem, या तो वो प्रॉब्लम की जो नेचर है, प्रकृति है, उसके कारण, समटाइम्स कभी कभी, और द अनफेमिलियरिटी ऑफ द पीपल विद द एग्जैक्ट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, और लोगों को ये नहीं पता होता कि आखिर उस प्रॉब्लम का सही कारण क्या है, उससे वो अननोन रहते हैं, उन्हें वो चीज़ नहीं पता होती। फॉर विच दे आर सीकिंग ए सोल्यूशन, जिसके लिए वो हल चाहते हैं, और बिकॉज ऑफ द सोशल पर्सपेक्टिव ऑन इट, या फिर जो उनका सामाजिक नज़रिया है देखने का, उसके कारण। What happens when we approach a problem with an open mind? जब हम खुले दिमाग से किसी प्रॉब्लम की तरफ पहुंचते हैं या उसका सोल्यूशन करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? When we approach a problem with an open mind, जब हम एक खुले दिमाग से एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, we became attentive to the views of others, हम दूसरों के विचारों की तरफ भी ध्यान देते हैं, with the feeling of empathy for them, उनको अंडरस्टैंड करने की एक भावना आ जाती है हमारे अंदर। वी आर एबल टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, और हम काबिल बन जाते हैं जटिल समस्याओं को सॉल्व करने का, पीसफुली, ऑनरेबली, सामान्य ढंग से और शांतिपूर्ण ढंग से। वी अनफोल्ड आर बेटर सेल्फ, हम अपने आप को और डेवलप कर पाते हैं, अनफोल्ड खोल पाते हैं, बेटर सेल्फ अपने आप को और खोल पाते हैं, मीन्स अपने आप को और डेवलप कर पाते हैं। एंड ड्रॉ द वर्ल्ड क्लोजर, और हमें लगता है सारा संसार हमारे पास आ जाता है, मतलब when we are understanding others problems, then obviously we feel that all are supporting us, or all are with us, or we are with everyone. So the chapter was very meaningful. I hope you understand, kids.